अपने पास में है, हॉस्पिटल में है, डॉक्टर भी बहुत हमारे पास में है, दवाइयाँ भी हैं, सब कुछ है, पैसा संबंधी सब है, लेकिन उसमें भी क्या है? भगवान का नाम ऊपर है। डॉक्टर भी बोलते हैं कि भगवान को पहले याद करो, भगवान का नाम वो ही करेंगे, हमारे हाथ में क्या है? सब उनके हाथ में है। तो डॉक्टर्स भी भगवान का सहारा दिलाते हैं और मन भी भगवान को ही पुकारता है, क्योंकि हम जानते हैं कि सब कुछ उसी के हाथ में है। करन करावन आपे आप, मानुष के कुछ नहीं हाथ। मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं है, सब करन करावन भगवान अपने आप कर रहा है। जो ऐसा समझ जाता है उसके अंदर में निश्चिंतता आ जाती है। और डोरी सौंप के तो देख, एक बार भगवान के ऊपर सौंप के तो देखो, फिर आप देखोगे कि सब ठीक होता जा रहा है, कहीं कुछ गलत नहीं होता। बोलते जो हमें बहुत गलत लगता भी है, लेकिन जब आप विवेक का नेत्र खोल के देखोगे तो आपको वो भी बहुत सही लगेगा कि नहीं, जो कुछ भगवान करते हैं वो सब सही करते हैं। अपने अंदर पूरा विश्वास रखोगे तो आपको शक्ति आएगी। विश्वासी का बेड़ा पार है। विश्वास नहीं रखते हैं तो फिर हमारे अंदर की शक्ति खत्म हो जाती है। बोलते भरोसा जिसको भगवान पर है उसे कोई चिंता ना करनी पड़ेगी। भगवान पे भरोसा रख के बैठो, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सब ईश्वर के हुक्म से हो रहा है, आगे भी सब बहुत अच्छा होगा। कुछ न बिगड़ेगा तेरा सद्गुरु शरण आने के बाद, हर खुशी मिल जाएगी कदमों में झुक जाने के बाद। बस भगवान के आगे नतमस्तक हो जाएं, झुक जाएं, फिर आप देखोगे आपको हर खुशी मिल जाती है। और गुरु की शरण में आ गए हैं तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, बनेगा ही बनेगा। आशावादी होके रहो कि सब कुछ बहुत अच्छा होगा, तो वास्तव में बहुत अच्छा होता है। मन में नेगेटिव थॉट्स जल्दी आ जाते हैं, बुरे ख्याल जल्दी आते हैं, अच्छे ख्याल आने में समय लग जाता है, और वो कम आते हैं और बुरे ख्याल ज़्यादा आते हैं। कहा जाता है कि जैसे मैदान में घास ज़्यादा निकलती है और फूल कम निकलते हैं। झाड़ झंकार घास ये सब ज़्यादा होती है ना मैदान में, और फूल कम होते हैं। तो ये सब अपने दिमाग में ना घास फूस की तरह से, झाड़ झंकार की तरीके से व्यर्थ के ख्याल ज़्यादा उपजते रहते हैं। अब उनको तो कोई बीज भी नहीं डालता। झाड़ झंकार के लिए और इसके घास के लिए आप कोई यतन भी नहीं करते, बीज भी नहीं डालते, तो ही वह धरती में से अपने आप उगती रहती है। उसकी जड़ें अंदर अंदर कहाँ कहाँ तक होती हैं, जो मौका पाके वो पनपती रहती हैं। और फूलों के बीज तो आपको डालने पड़ते हैं, उनकी संभाल करनी पड़ती है, और तब आपको फूल मिलते हैं। तो सकारात्मक विचार हमें अपने अंदर भरने पड़ते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग हमको अपने अंदर लानी पड़ती है, और उसकी संभाल भी करनी पड़ती है। ज्ञान के जितने वचन हैं वो सब हमारे लिए पॉजिटिव थिंकिंग है, उससे हमको शक्ति मिलती है। ज्ञान के वचनों से शक्ति है, अज्ञानता के ख्याल हमको कमज़ोरी में लाते हैं। तो वो हमें ज्ञान के वचन अपने अंदर डालने हैं, भरने हैं। जैसे फूलों के बीज हमको खास डालने पड़ते हैं क्यारियों में, और फिर उनमें पानी डालना, उनकी संभाल करना, आगे तक संभाल करनी पड़ती है। तो अच्छे विचार हमको गुरु से लेके अपने अंदर भरने पड़ते हैं, और फिर उनकी संभाल करनी पड़ती है। गलत ख्याल तो अपने आप उपजते रहते हैं, मैदान में घास अपने आप उपजती रहती है, उसको हम कुछ करते थोड़ी, उसको पानी भी नहीं डालते, उसमें खाद भी नहीं डालते, उसमें बीज भी नहीं डालते, उसके लगाते भी नहीं है घास उसको, तो भी वो अपने आप आती रहती है घास। तो व्यर्थ के ख्याल हमारे अंदर अपने आप उपजते रहते हैं। जो आवश्यक नहीं है उनको उखाड़ के फेंकते जाओ। किसान जो अच्छा होता है वो खरपतवार निकाल निकाल के फेंकता रहता है। जो बीज उसने डाले, केवल उन बीजों से जो पौधे निकल रहे हैं उसका उससे मतलब होता है, बाकी चीज़ों से उसका मतलब नहीं होता। बाकी चीज़ों को वो अपना जो है हटाता जाता है। तो हमें भी जो गुरु से वचन मिलते हैं, हमारा मतलब केवल उनसे होना चाहिए, और बाकी किसी से हमारा कोई मतलब ना हो। तो सब ज्ञान को रखो अपने अंदर में, सार सार को गहीले तोता दे उड़ाए। जो व्यर्थ के विचार हैं वो तोते, उनको उड़ा दो, और जो सार तत्व है उसको अपने अंदर रखो। सही बातें अपने अंदर रखोगे तो आपके अंदर में सुख है, सही बातों से सुख है। गलत बातें रखते हैं तो वो हमको माया में, बंधन में लेके आती हैं, जन्म मरण के चक्कर में लेके आती हैं।
और जो ज्ञान के विचार हम अपने अंदर भरें उनकी संभाल भी तो करनी है, कैसे वो पनपे वो भी ख्याल रखना है। अभी बीज तो आपके हाथ में है, किसी ने आपको बहुत अच्छी क्वालिटी के बीज दे दिए, लो ये ले जाओ अपने घर में, अपने बगीचे में, अपने घर में जो तुमने क्यारी बनाई है या गमला है उसमें ये बीज डाल देना। तो बीज डालने का प्रोसेस भी तो पता होता है ना, तरीका भी तो मालूम होता है। क्या बीज हाथ में से ले जाके ऐसे ही मिट्टी में डाल देंगे, ऊपर से ही छिड़क देंगे? उसके लिए हमको उस भूमि को, धरती को थोड़ा तैयार करना पड़ता है, बीज उसमें अंदर डाल के उसको मिट्टी से ढक देना पड़ता है, और फिर हल्का हल्का पानी ऊपर से थोड़ा थोड़ा छिड़कते भी रहना पड़ता है। और जब वो अंकुरित हो जाता है बीज, उसके बाद भी उसकी संभाल करते रहनी पड़ती है, बड़े होने तक संभाल करनी पड़ती है। तो ज्ञान के वचन भी हमको संभालने हैं, इनकी तरफ भी हमको ध्यान देना है, वरना आप गुरु से ज्ञान के वचन लेके तो गए मगर ये नष्ट भी हो सकते हैं। अगर आप इनको संभालोगे नहीं तो ऐसे ही नष्ट हो जाएंगे। ज्ञान सुन के जाओ और उसकी संभाल ना करो तो ये ऐसे ही भूल जाता है और नष्ट हो जाता है। मतलब आपको उससे सुख नहीं मिलता, आप उसको अपने जीवन में उतार नहीं पाते हो। तो जो मुक्ति मिलनी चाहिए थी वो मुक्ति तो आपको मिलती ही नहीं है। तो उन बीजों को भी कैसे हमको अपने अंतःकरण की धरती में संभाल के रखना है और कैसे वो बढ़ें सत्संग के दायरे में, ज्ञान के अच्छे दायरे में वो बढ़ेंगे, विकार रहित जीवन बनाएंगे, तभी ज्ञान के वचन हमारे अंदर में सबको अच्छी तरह से, अपने को भी और दूसरे को भी सुख दे पाएंगे, तभी ज्ञान हमारा बढ़ेगा। एक तरफ सत्संग सुनते जाओ, एक तरफ माया की बातें, विकारों में लिप्त रहो, तो वो तो जैसे मनोरंजन के लिए सुना और छोड़ दिया। या सुनते समय ये सोचो ये बात मेरे लिए थोड़ी लागू होती है, वो तो बात फलाने के लिए लागू होती है। तो तुम्हारा सुना ना सुना एक बराबर हुआ। जो वचन चले, बोलो नहीं ये सब मेरे लिए है। आज मुझे लगता है मुझे इन वचनों की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कल मुझे इन वचनों की आवश्यकता होगी, कल ये विचार मुझे सुख प्रदान करेंगे, कल इन्हीं विचारों से मैं मुक्त भी होऊंगा, इसलिए इनको मुझे संभाल के रखना है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है, एक एक वचन में राज होता है गहरा, उसको संभाल के रखते हैं तो हम हमेशा उन्नति करते जाते हैं। गुरु की कृपा पाते जाओ, गुरु का संकल्प हमको आगे बढ़ाता है। किसी के अंदर में इतनी सामर्थ्य नहीं होती और इतना उसका पुरुषार्थ भी नहीं होता, लेकिन उसके प्रति गुरु का संकल्प होता है तो देखो उसकी बड़ी उन्नति होती रहती है। तो इसके लिए हमें अपने आप को समर्पित करना है भगवान के आगे, निराकार परमात्मा के आगे समर्पित हो जाएं, समर्पण कर दें और अपने मन के सारे ख्याल गुरु को अर्पण कर दो। जो जगत के ख्याल हैं, मन खाली करो, आओ भर के आते हैं जगत के विचार दिल दिमाग में, आओ तो उनको खाली करो और ज्ञान के वचन उसमें भर के लेके जाओ। पात्र तो एक ही है आपके पास, उसमें अगर आपने गेहूँ भर के ले आए और आपको उसमें वापस चीनी या चावल कुछ भर के लेके जाना है तो वो तो गेहूँ पलट दोगे ना, तब तो उस पात्र में चीनी चावल जो कुछ आपको भरना है वो लेके जाओगे उस पात्र में। पहले से भरा पड़ा है तो उसमें और जगह ही नहीं है तो कैसे कोई भर देगा। तो तुम्हारे दिल दिमाग में जगत पहले से ही भरा पड़ा है तो गुरु का ज्ञान कहाँ से चला जाएगा। उसको खाली करो कि मेरे अंदर अब जगत है ही नहीं, मैं किसी के बारे में सोचता ही नहीं, तब हमारे अंदर दिल दिमाग में ज्ञान पक्का बैठेगा जाके। हमें ज्ञान की गहराई में जाना पड़ता है। तुम अपने ऊपर भी तो कभी आशिक हो जाओ, ये गुरु का कहना होता है। दूसरे के ऊपर तो हम बहुत आशिक होते हैं, दूसरा हमको किसी भी कारण से अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है और हमारा मन भी उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है किसी भी कारण से, लेकिन कभी हम अपने ऊपर भी आशिक होके देखें कि मैं क्या नहीं हूँ, मुझे परमात्मा ने क्या नहीं बनाया, मुझे परमात्मा ने क्या नहीं दिया। तो जब आप अपने ऊपर कृपा करते हो, अपने सच्चे स्वरूप में आते हो, अपने ऊपर आशिक होना मतलब कि जो तुम्हारा अपनी आत्मा है, जो तुम्हारा अपना सच्चा स्वरूप है,
वो तुम्हें पसंद आ जाए। देह को मान के अपना आप अपने पे आशिक तो सारा संसार होता है, मैं क्या नहीं हूँ, मैं बहुत कुछ हूँ, मैं बड़ा सुंदर हूँ, मैं बड़ा पैसे वाला हूँ, मैं बड़ा बुद्धिमान हूँ, मैं बड़े पद पे हूँ। तो ये तो अपने ऊपर आशिक होना मतलब कि घमंड में आना होता है, अहंकारी बनना पड़ता है। लेकिन अपने ऊपर आशिक होना कि तुम जो हो वास्तव में, जो तुम्हारा अपना सच्चा स्वरूप है, इन 5 तत्वों की देह से हट के जो तुम हो, उसको जानो, उसको समझो और उसके ऊपर आशिक हो जाओ। मतलब वो ही हमारे लिए हमारा अपना आप सबसे अच्छा है। बाकी संसार में अच्छे सब हैं, लेकिन हमारा अपना आप जो है वो सबसे अच्छा है। वो समझ जाओ कि कभी अपने ऊपर भी तो आशिक होके देखो, तब तुम्हें कभी जीवन में दुख नहीं महसूस होगा, कभी अभाव नहीं होगा, कभी किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा, क्योंकि हम अपने स्वयं, अपने ब्रह्म, अपने आत्मा के अतिरिक्त कहीं पर भी हमारा मन अटका हुआ नहीं। अपने आप को ऐसा हमें ज्ञान से पक्का करना है। ऊपर चढ़ने के लिए तुम्हें कोई तो सहारा चाहिए, तो ज्ञान का सहारा उन्नति करने के लिए, तभी ज्ञान के वचन उन्नति करने के लिए, गुरु का सहयोग ऊपर उठाने के लिए, वो हमको चाहिए ही चाहिए। सीढ़ियाँ तो हों तब तो ऊपर जाओगे, हवा में उछल के थोड़ी ना हाई जंप लगा के आप ज़मीन से, धरती से आसमान में पहुंच जाओगे, या पहली मंजिल या दूसरी मंजिल पहुंच जाओगे। इतनी तो हाई जंप कोई नहीं लगा पाएगा। सीढ़ियाँ हों, कोई लिफ्ट हो, कोई ऊपर से आपको नीचे से आप उठाने के लिए कोई रस्सी भेजे, कुछ भी हो। जैसे कोई लोग कहीं फंस जाते हैं तो हेलीकॉप्टर से उनको सहायता भेजी जाती है, तो उससे वो पकड़ के उस पर चढ़ के तब ऊपर चले जाते हैं। तो ऊपर उठने के लिए किसी ना किसी का सहारा तो चाहिए ही होता है ना। तो हमको भी उन्नति करने के लिए इस ब्रह्म ज्ञान का सहारा चाहिए, गुरु का सहारा चाहिए। लेकिन वो सहारा कब तक पकड़ के बैठेंगे? ऊपर चढ़ गए उसके बाद तो सीढ़ियों से हमारा अब कोई प्रयोजन नहीं। अब तो जब उतरेंगे तब ज़रूरत पड़ेगी। लिफ्ट में से ऊपर चले गए तो अब हम लिफ्ट को छोड़ के अपने कमरे में मंजिल पे जहाँ जाना है वहाँ चले जाते हैं। अब हमारा लिफ्ट से कोई मतलब नहीं, उसकी ज़रूरत तब पड़ेगी जब हम नीचे उतरेंगे। तो ज्ञान में ऊपर चढ़ने के बाद हमें नीचे तो उतरना नहीं है ना, कि उतरना है नीचे। जो एक बार उच्च स्थान पे पहुंच गया तो क्या वो वापस नीचे उतरेगा? इसलिए अब उसको फिर किसी और सहारे की ज़रूरत नहीं होती। भले और सब सहारे लेके वो आगे चढ़ा, मगर उसको ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन वो दूसरों को सहारा देने के लिए, मार्ग दिखाने के लिए वो भले आता है। कोई नीचे है, उसको सहारा दे के पकड़ के ऊपर लाने के लिए उसको नीचे आना पड़ता है, लेकिन वो खुद ऐसे गिरता नहीं है। अगर वो नीचे आता हुआ दिखता भी है, ज्ञानी देह में आता हुआ दिखता भी है, तो दूसरे को आत्मा में ऊंचा उठाने के लिए आता है। वो अपने किसी ख्याल के अधीन होकर जगत में नहीं जाता, अपने सुख दुख के लिए जगत में नहीं जाता। वो दूसरे को जगत से उपराम करने के लिए जगत में आता है। संत जगत में आते हैं जग तारण के लिए। जो भी गुरु आते हैं, संत आते हैं, तो वो नीचे गिरने के लिए थोड़ी आए इस दुनिया में, वो तो जगत को तारने के लिए आते हैं। अगर वो ना हो तो सारे संसार में ज्ञान कौन देगा, लोगों को कौन ऊंचा उठाएगा? तो वो तो जग को तारने के लिए आते हैं। सारे प्रकार के जो भी हमारे दुख हैं, आदि व्याधि उपाधि अविद्या, तारण के लिए, सबको जैसे तारने, अलग दूर करने के लिए आते हैं। सब चला जाता है। गुरु के पास आने से हमारा सारा दुख चला जाता है, क्योंकि ज्ञान के वचन हमको उनसे मिल जाते हैं। हर एक का अपना भी यही काम हो जाता है कि वो आप जपे और नाम जपावे, सुनत कहत रहत गत पावे। कोई नीचे गिरा, उसको उठाने के लिए आपको झुकना पड़ा, मगर फिर उसको भी उठा लिया, उसके संग नीचे ही थोड़ी ना गड्ढे में गिरे रह गए जाके। ये संभल संभल के हमको चलना है। तो चढ़ने के लिए कोई तो हमको सहारा चाहिए। और मन को अगर कहीं अटका कर आगे बढ़ोगे तो आगे कैसे बढ़ पाओगे? आप अगर चल रहे हो और आपका कपड़ा कोई कहीं अटक गया, फंस गया, तो आप भी तो रुक जाते हो। फिर आगे बढ़ने के लिए आपको वहाँ से अपने
जो भी आपका कपड़ा कहीं अटक गया है उसको हटाना पड़ता है कि फटे भी ना। अगर फट जाएगा तो आगे जाओगे तो शर्मिंदगी होगी, लोग कहेंगे क्या फटा कपड़ा पहन के आ रहे हो, क्या हो गया। तो उसको भरसक कोशिश होती है कि ये मेरा कपड़ा फटे भी नहीं और मैं इसको जहाँ से अटका है वहाँ से हटा लूँ, फिर शान से चलेंगे जाके जहाँ भी हम जाते हैं। तो अपने मन को कहीं अटकाओगे अगर, तो फिर उन्नति नहीं होएगी। तो उसको कायदे से, युक्ति से अपने मन को जगत से हटा लो। कहा जाता है जोर न छूटे युक्त छूटे संसार। जोरी ज़बरदस्ती से नहीं छूटेगा संसार, युक्तियों से छूटेगा। जो तुम्हारा मन कहीं पे अटका है, कहीं पे आसक्त है, तो वहाँ से वो जोरी ज़बरदस्ती नहीं छूट सकता। गुरु के प्रेम में और गुरु के द्वारा दी गई युक्तियों से जगत हमसे छूट जाता है, हमारा मन वहाँ से हट जाता है। रहते तो उसी जगत में ही हो लेकिन छूट के बैठते हो। तो ये युक्तियाँ हमको गुरु के ज्ञान से, सत्संग से हमको मिलती रहती हैं। इनका पालन भी करते चलो, तभी हमारी उन्नति होगी। और जोरी ज़बरदस्ती अगर झटके से आप तोड़ के चले आओगे परमार्थ के रास्ते पे, तो आपका कपड़ा फट गया, कुछ टुकड़ा तो वहीं अटका रह गया ना। तो आपका कुछ तो मन की आसक्ति वहीं अटकी रह गई। मैंने घर छोड़ा, मैंने गृहस्थ छोड़ा, मेरा ये अच्छा था, मेरा वो बुरा था, तो वो आपको हमेशा याद बनी रहेगी। कोई टुकड़ा तो टूट के वहाँ रह ही गया, थोड़ी आसक्ति तो घर में रह ही गई, और झटके से आप अपना त्याग करके चले आए। कुछ भी ना छूटे और हम छूट भी जाएं, मुक्त भी हो जाएं, सबके बीच में रह के भी हम मुक्त हो जाएं। ये ऐसी अनोखी युक्ति हमको सत्संग में आके मिल जाती है। फिर जीवन हर एक का बड़ा सुख में बीतता है, बड़ी आसानी से हर एक का जीवन आगे बढ़ता है। जब तुम गुरु की मत लोगे, गुरु की समझ लोगे, उसकी समझ के अनुसार चलोगे, तो आप देखोगे आपका जीवन बहुत अच्छा हो रहा है। अंतरात्म जे मिले तो मिलिया कहिए सोए। बोलते कि किसी के साथ बाहर से मिलना और बाहर से हमको उसके साथ उठना बैठना बहुत होता है, लेकिन अगर मन नहीं मिला होता है उसके साथ तो हम कभी ना कभी अलग हो जाते हैं। कभी मजबूरी में, लाचारी में, जब तक हमको किसी के साथ बैठना पड़ता है हम बैठते हैं, लेकिन फिर जैसे अवसर मिलता है उससे बेहतर कुछ और मिलता है तो हम उसको फ़ौरन छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारा मन ये मानता है कि वो उससे बेहतर है। पुरानी नौकरी छोड़ के लोग नई नौकरी ले लेते हैं, क्यों? क्योंकि वो उससे बेहतर है, उसमें पैसे ज़्यादा हैं, उसमें आराम ज़्यादा है, या उसमें नाम ज़्यादा है, कुछ तो होता है। वरना कोई पुरानी नौकरी अपनी क्यों छोड़े? उससे बेहतर होती है तो छोड़ देता है। तो संसार में भी एक को छोड़ के दूसरा, दूसरे को छोड़ के तीसरा व्यक्ति पकड़ता रहता है, क्योंकि वो उससे बेहतर उसको लगता है। लेकिन जब हमको सत्संग सबसे अच्छा लगे, हमको अपना गुरु सबसे अच्छा लगे, सत्संग सबसे अच्छा लगे, तो हम उसको छोड़ के माया में नहीं जाएंगे। माया कितनी भी अच्छी है, लुभावनी है, बोलते इशारे से दुनिया बुलाती है मुझको, तेरे रास्ते से हटाती है मुझको। जगत तो अपना आपको इशारे से हटाएगा, अपने पास बुलाएगा। संसार ऐसे ही है। लेकिन जब हमको ज्ञान इतना अच्छा लग जाए कि उससे अच्छा और कोई नहीं है, तो हम उसको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। एक बार अगर हमारे अंदर ज्ञान बस जाए तो सत्संग कभी हमसे भूलेगा नहीं। हम उसके हिसाब से चलेंगे, दृढ़ता में रहेंगे, मजबूती में रहेंगे, और गुरु के प्रति श्रद्धा, प्रेम, विश्वास वो हमारा फिर कभी कम नहीं होगा, बल्कि दिनों दिन बढ़ता है। जितना अपना जीवन बनता है हम देखते हैं उतना ही हमारे अंदर में प्रेम और विश्वास, श्रद्धा, ये सब हमारी ओर बढ़ती चली जाती है। तो गुरु की समझ को भी धारण करो और अंतरात्मा से मिलो, मतलब मन तुम्हारा मिल जाए, विचार तुम्हारे मिल जाए। कभी कभी लोगों के विचार मैच नहीं करते, वो अलग हो जाते हैं। पति पत्नी के विचार मैच नहीं करते, वो अलग हो जाते हैं। भाई भाई के विचार आपस में नहीं मिलते, वो अलग हो जाते हैं। संतान के अपनी माता पिता से विचार नहीं मिलते तो भी अलग हो जाते हैं। अपनी ही माता पिता से विचार नहीं मिलते हैं, फिर कभी किसी का कैसे न कैसे
पड़ोसियों से, मित्रों से, जिनसे जब तक विचार मिलता है आप रहते हो, फिर नहीं मिलते रहो, अलग हो जाते हो। तो भगवान के साथ हमारे विचार मिल जाएं तो कभी हम अलग होंगे नहीं। और अंतरात्मा से अगर हम किसी से मिले होंगे तो फिर हम कभी अलग नहीं होंगे। शरीर भले कितनी दूर हो जाएगा, शरीर कितनी भी दूर चला जाएगा, लेकिन तो भी मन से हम हमेशा साथ में होते हैं। आज भगवान शरीर रूप में हमारे सामने नहीं है, किसी भी प्रकार से भगवान शरीर रूप में तो हमारे सामने नहीं है ना, जिनको भी आप भगवान समझते हो। रामचंद्र को भगवान समझो, कृष्णचंद्र को भगवान समझो, वो तो धरती पे आए भी शरीर लेके, मगर आज शरीर उनका नहीं है। या आप शंकर भगवान को, विष्णु भगवान को, देवी को, हनुमान को, जिनको भी आप अपना इष्ट मानते हो, तो वो शरीर रूप से तो आपके सामने नहीं है ना, लेकिन हमारी आस्था, हमारा विश्वास उनको 24 घंटे हमको महसूस कराता रहता है कि वो हमारे अंग संग है। कोई जगह ना तुझसे खाली है, तू व्यापक डाली डाली है, कण कण में वो ही बस रहा है। और हमको वो दिख भी रहा है, हमको वो महसूस भी हो रहा है। जब ज्ञान इतना पक्का हो जाता है तो वो हमको दिखता भी है, वो हमको महसूस भी होता है, कण कण में वो ही बस रहा है। तो वो हमसे अलग है ही नहीं, ना मैं तुझसे जुदा, ना तू मुझसे जुदा। ये अंतरात्मा से मिलना होता है। भले दिखता भी नहीं है, कोई हमारे सामने भी नहीं होता है, तो भी वो हमारे से अलग नहीं है, दूर नहीं है। भगवान हमसे दूर नहीं, हम भगवान से दूर नहीं। उते द्वारे पे दुर्जन बसे तो लाख कोस दूर। आपके अपने घर के दरवाजे पे ही कोई हो तो भी लगेगा वो लाख कोस की दूरी पे है, क्योंकि विचार नहीं मिलते हैं। और लाख कोस साजन बसे तो हृदय माहे हजूर। लाख कोस की दूरी पे तुम्हारा जिसके संग विचार मिलता है, जिसके प्रति प्रेम है, वो बहुत लाखों कोसों की दूर पे भी अगर बैठा होगा तो भी आपको लगेगा जैसे मेरे दिल में ही बसा हुआ। तो भगवान हमारे दिल में बस जाते हैं। वैसे कोई बोलेगा भगवान तो बहुत दूर हैं, उनको खोज करने के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ भटकना पड़ेगा, कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा। लेकिन जो बहुत दूर भी महसूस होता था वो आपको अपने हृदय में महसूस हो जाता है। तो जो भगवान का विचार है वो मेरा विचार हो जाए, एक हो जाए। ईश्वर की मर्जी और मेरी मर्जी एक हो जाए, मुझ में और उसमें कोई अंतर है नहीं, तो उसकी रज़ा में मैं राज़ी रह लेता हूँ, क्योंकि मेरे उससे विपरीत कोई विचार नहीं है, उससे अलग मेरे कोई विचार नहीं है। तो अंतरात्म जे मिले तो मिलिया कहिए सोए। मिलना तो उसी को कहा जाएगा जो अंतरात्मा से मिला होगा। बाहर से तो भीड़ बहुत होती है, कोई मेले में जाओ, एग्जीबिशन में जाओ, बहुत भीड़ दिखेगी। कहीं किसी पर्व पे आप चाहे गंगा स्नान करने जाओ या किसी भी पर्व में किसी तीर्थ स्थान पे जाओ, बहुत भीड़ मिलेगी। उस भीड़ में का हिस्सा बन के आप भी गए, मगर क्या उन लोग को जानते थे? उनसे मिले थोड़े आप। किसी से बातचीत भी हो गई, ख़त्म। किसी ने सुख भी दे दिया तो बात ख़त्म, दुख दे दिया तो भी चलो छोड़ो, जैसा था। फिर आप अपने घर में आके अपनी मस्त दुनिया में मस्त हो जाते हो। उस भीड़ में रह के भी आप उनसे मिले थोड़े, क्योंकि मन थोड़ी मिला। तो दुनिया की भीड़ बहुत है, उसमें कहीं पर भी हमको अटकना भटकना नहीं है। कहते दुनिया का मेला है रंग भरा, कहीं खो ना जाऊं मैं भीड़ में। बहुत रंग भरा मेला है, जगत वाले बहुत अपनी ओर आकर्षित करने की तरह तरह से कोशिश करते हैं, लेकिन तेरी उंगली ना छोड़ूं कभी, सतगुरु की, गुरु की उंगली कभी नहीं छोड़ो तो तुम भटकोगे नहीं, वरना तो जगत वाले इशारे से आपको अपनी ओर खींचते ही रहेंगे। मैं मेरे को जला दो, जो तुम्हारा मैं और मेरा है उसको जला दो। कहते मेरा हो सो जल जाए और हरि तेरा हो सो रह जाए। जो कुछ तुम्हारा है वो रह जाए भगवान, जो मेरा हो वो जल जाए। जिसको जिसको मैं मेरा कहता हूँ वो तो सब नष्ट हो जाए, मेरे अंदर मेरा बचे ही नहीं। मैं भी भगवान का हूँ और सब भगवान का है, ये बात पक्की कर लो एकदम। तो जो हरि का होगा वो बचेगा, वो रह जाएगा। जो तुम्हारा होगा वो एक ना एक दिन कभी तुम्हारा साथ छोड़ के जाएगा।
बहुत प्यारे बच्चे होते हैं, वो भी तो साथ छोड़ के जाते हैं, कहीं पढ़ने के लिए, कहीं नौकरी के लिए चले जाते हैं, उनको अपना सुख प्यारा होता है, चले जाते हैं। या कभी शादी हो गई और अगर उनका मान लो बेटी है, उसका पति ससुराल वाले नहीं पसंद करेंगे तो आप अपने माता पिता के पास मिलने नहीं आ सकते, बंध गए, गुलाम बन गए। या अगर आप पुरुष हो तो आपकी पत्नी मान लो पसंद नहीं करती है तो भी आप अपने माता पिता के पास नहीं जाओगे, क्योंकि उसमें बंध गए, गुलाम बन गए। तो संसार में तो पता नहीं क्या क्या सब होता है। तो ऐसे तो कोई मेरा मेरा जिसको बोलता है तो कब तक मेरा मेरा बोलता है, आज ये मेरा है, कल ये मेरा नहीं है। लेकिन भगवान सदा मेरे होते हैं। तो भगवान से यही प्रार्थना करो, जो मेरा है वो सब समाप्त हो जाए और मैं भी तुम्हारा हूँ और बाकी सब तुम्हारे ही है। उसमें हमारी फिर आसक्ति नहीं रहती है, उसमें फिर हमारा प्रेम रहता है, रिगार्ड रहती है। अभी गुरु का जो कुछ है उसमें आपको कितनी इज्जत है, कितना प्रेम है। भगवान का जो कुछ है उसमें कितनी इज्जत है, कितना प्रेम है। एक मंदिर में या भगवान की मूर्ति को चढ़ाए गए जो फूल होते हैं वो अगर सूख भी जाएं, मुरझा जाएं, पुराने हो जाएं, तो भी उनको ऐसी पैरों तले नहीं फेंक देते हैं। तो वो फूल आज चढ़ाए गए ताज़े ताज़े फूल, कल परसों तक हो गए पुराने। तो उनको भी तो कितने आदर मान सम्मान के साथ कहीं पे नदी में प्रवाहित करते हो या कहीं मिट्टी में, कहीं धरती में से डाल देते हो, कूड़े में नहीं फेंक देते हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान को चढ़ गए थे, भगवान के हो गए थे। अब वो फूल भगवान के हैं, उनका हमेशा मान सम्मान होगा, सूख जाएं, मुरझा जाएं, फिर भी मान सम्मान होगा। तो हम अगर भगवान के हो जाएंगे तो सारी प्रकृति हमारा मान सम्मान करेगी। हम सूख जाएं, मुरझा जाएं, शरीर नष्ट हो जाए, तो भी सारा संसार उसका मान सम्मान करता है जो भगवान का बन जाता है। ईश्वर के बन के देखो और हमेशा शुक्राने में और मुस्कुराने में रहो। सबके शुक्राने गाते चलो। आज दिन तक इस जीवन में जिसने भी मुझे आगे बढ़ाया उसका शुक्राना है, और जिसने आगे नहीं बढ़ाया, जिसने विघ्न डाले, जिसने रोक लगाई, विघ्न डाले, उसका भी शुक्राना है। क्यों शुक्राना है? क्योंकि अगर वो विघ्न नहीं डालते तो हमारे अंदर लगन कैसे तेज होती, हम और जोश में आगे बढ़ते हैं। अगर कोई विघ्न बाधा पड़ती है तो आपके अंदर जोश भी कितना आता है उस बंधन को तोड़ने के लिए, तो आप और बल लगाते हो। तो किसी ने तो बंधन डाल के आपके अंदर की लगन को तेज किया और किसी ने सहयोग करके आपको आगे जल्दी बढ़ने का अवसर दिया। दोनों के ही शुक्राने गाओ, और मुस्कुराना तो हमको रहना ही रहना चाहिए। शुक्राने गाते रहें, प्रशंसा करते रहें, भगवान की भी, इस सारी प्रकृति की भी, और सारी सृष्टि में जिन जिन से हम मिलते हैं उनकी जो बात हमको अच्छी लगे उस बात को अपनाते चले जाओ, और अगले को बोलो भी कि आपकी ये बात हमें बहुत पसंद आई है। अगले का मन खुश होगा। आपको लगे तो हाँ ये बहुत अच्छा, ये है वो है, कभी उसको थैंक्स ना बोलो, कभी उसकी प्रशंसा ना करो, तो बोलेगा हम इतना तो करते हैं, देखो कभी भी कहते नहीं है ये। हालांकि ज़रूरत नहीं होती है किसी को प्रशंसा की, लेकिन फिर भी अगर आप किसी को कह देते हो तो उसका अंतर मन तो खुश हो जाता है। तो हर एक को खुश करने की कला भी तो हमको आनी चाहिए भी, कैसे हम किसी के मन को खुश कर सकते हैं। दूसरे को खुश करोगे तुम्हारा अपना मन खुश रहेगा। प्रेम का भाव रखोगे आपका मन खुश रहेगा। जिसके प्रति प्रेम का भाव रखोगे उसका मन भी खुश रहेगा। तो किसी की कोई बात अच्छी लगे वो जीवन में अपनाओ भी ज़रूर, और समय समय पे, ये भी नहीं केवल मुंह पे प्रशंसा करते रहो, तो फिर चापलूसी हो जाती है। किसी की मुंह पे उसकी प्रशंसा बहुत करते रहो तो चापलूसी भी जाती है। लेकिन कभी कभी सामने बोलना भी ज़रूरी होता है, वो बहुत अच्छा लगता है। तो जीवन जीने का थोड़ा तरीका वो भी सीख जाते हैं, और अपने आत्मिक निश्चय में हम दृढ़ जब रहते हैं तब फिर आप देखो कि आपको ये माया कभी भी अपने चंगुल में फिर फंसा नहीं सकती है।
आप दृढ़ होके रहो। ठीक है। हाँ श्वेता, सबसे पहले आज तुम